नहीं, स्वागत करेंगे। और वो लड़का कहाँ गया? हाँ, एब्सेंट रहिएगा तो पक्का मारेंगे, अब भगाऊ देंगे, ठीक है ना? सुता रही चाहे उठा रहिए, सब तो सुखी का रहा है जी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग कहाँ तक देखे थे? हम लोग देख चुके थे, वो क्या था उसका नाम? मानक उपसर्ग न जी। क्या देखे थे? मानक उपसर्ग, जिसमें बताए थे दुगो, एक वो था धनात्मक और एक था ऋणात्मक। नहीं, धनात्मक का जो ट्रिक बताए थे वो क्या है, याद है आप लोग को? नहीं, देता है किलो में, देता है किलो में, जाते पे। पूरा मात्रा को आप लोग को कंसेप्ट नहीं मिलेगा, ठीक ना? और माइनस वाला प्लस वाला था जी, एक किसका था? अब अभी यहाँ पे देखेंगे माइनस वाला भी ना, इंक खत्म हो गया है। माइनस में था देर से मिली माई नए निपिया, देर से मिली माई नैन पिया ना जी, जिसमें बताए थे देता से यहां पे हो जाएगा क्या? डेका, और है से हेक्टो, किलो से किलो, में से मेगा, जा से जाइगा, जिसको जीगा भी बोलते हैं, और दे से टेरा, पे से पेटा, यहाँ पे ए ना था, ए से एक्सा। क्या उसके बाद यहाँ पे देखे थे ऋणात्मक, ये हो गया 10 के पावर कितना? 1, 10 के पावर 10 के पावर 10 के पावर 3 का पहाड़ा, 1 2 3 3 का पहाड़ा, 10 के पावर 9, 10 के पावर 10 के पावर 10 के पावर 10 के पावर 6 को क्या कहेंगे? मेगा। 10 के पावर 3 को क्या कहेंगे? किलो। 10 के पावर 2 को क्या कहेंगे? हेक्टो। और 10 के पावर 1 को डेका। और 10 के पावर 15 को क्या कहेंगे? पेटा। और 10 के पावर 18 को एक्सा, एक्सा। और 10 के पावर 12 को तेरा। उसी प्रकार से यहाँ 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, 10 के पावर -6, 10 के पावर -9, 10 के पावर -12, और 10 के पावर -15, और 10 के पावर -18, है ना? देर से मिली माई नैन पिया, तो देर से यहाँ पे होता है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, याटो ना, एटो, जिसमें बताए थे कि प्लस वाला में सबका जो नोटेशन था, संकेत, सब बड़ा में था। जैसे कि आप देख लेना, किलो का संकेत क्या था? के, दिख रहा है जी? किलो का संकेत के, मेगा का एम, बड़का की छोटका? बड़का, बड़का जी, जाइगा में बड़का जी, पेटा में बड़का पी, एक्सा में बड़का ई। नहीं, ये सब हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग कुछ इसमें क्वेश्चन भी किए थे ना, बदलने के लिए, कि एक क्षेत्रफल जो था, कौन क्षेत्रफल? सर कल फोन आया था। किसका फोन आया? हाँ, फोन आया था। कहाँ थे आप? बाजार में था, वो शिवम किया था फोन। ठीक है, हम बोले कि मार्केट में ही होगी, छुट्टी तो हम सावत 3 में कर दिए हैं। 2:30 बजे बुलाए थे आप लोग को, 2:30 3:10 में छुट्टी किए हैं क्या? बाबू सुनना, ठीक है? कुछ प्रमुख व्यवहारिक मात्रक हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? याद कर लेना, इलेक्शन आज लास्ट है। कुछ प्रमुख व्यवहारिक, कुछ प्रमुख व्यवहारिक मात्रक, मात्र आपका है ना? चलिए, 1 पाउंड, क्या नाम है? 1 पाउंड बराबर 0.453 के आसपास में है। उस दिन लगता है कि हम 2 बताए थे ना, कि केजी में है, और ग्राम में जब बताइएगा ना तो 453 ग्राम होगा। 1 केजी पाउंड खरीदते हैं, सॉरी 1 केजी केक खरीदते हो कि नहीं? तो केक जब खरीदते हैं तो किलो में देता है, पाउंड में देता है।
तो 1 पाउंड को अगर केजी में तुलना कीजिएगा तो आधा केजी से भी क्या है, आधा केजी का मतलब कितना ग्राम, 500 ग्राम। लेकिन क्या है 500 ग्राम है, 453 ग्राम है। इसका मतलब 47 ग्राम कम है ना, 47। हाँ, उसी प्रकार से 1 एंगास्ट्रम कल आप लोगों को बताए थे क्या बताए थे, 1 एंगास्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर, 0.1 नैनो मीटर। अब सही है भाई, ठीक है। 1 एंगास्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर, और नैनोमीटर में कितना, बोलो, 0.1 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर। उसी प्रकार से आप देखिएगा तो 1 नैनोमीटर जो होगा वो 10 एंगास्ट्रम के बराबर होगा। 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगास्ट्रम, ये भी आप याद रख सकते हैं। एक बार उतारिएगा, उतारिए मत, अभी देखिए, सीखो। हम लोग क्या करते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं कि नहीं? सोने की शुद्धता को किसमें व्यक्त किया जाता है? कैरेट में ना, किसमें? कैरेट में। 24 कैरेट का जो धातु होगा वो शुद्ध माना जाता है। तो कैरेट में ग्राम होगा ना, कि 1 कैरेट बराबर कितना ग्राम, तब ना हम लोग उसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं 1 कैरेट, क्या नाम है, 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम। ग्राम को बड़का जी लिखेंगे कि छोटका जी? छोटका जी, ठीक ना। ग्राम को जी लिखेंगे कि जीएम? केवल जी लिखेंगे, जीएम नहीं, ठीक ना। जीएम आज के समय में गुड मॉर्निंग कहलाता है ना जी, क्या दुनिया शॉर्ट हो गया है ना, जीएम, जीएम भाई, गुड मॉर्निंग भाई। 1 कैरेट बराबर कितना बताओ? 24 कैरेट में कितना ग्राम? 24 कैरेट बराबर, एक में 24 से गुना कर लो, 24 दूनी 48, लगभग 5 ग्राम। 4.8 ग्राम, 4.8 ग्राम। 8 मतलब यहाँ पे इसको 80 भी बोल सकते हैं, नहीं 480, मतलब 4.80 है, 4.8 बोलिए या 4.80 बोलिए। उसी प्रकार से 1 क्विंटल, एक क्विंटल में कितना किलो होता है? 100 किलो। बोलिए, 1 क्विंटल बराबर 100 किलो, किलो को केजी बोलते हैं ना। और 1 मन भी होता है ना जी, 1 मन बराबर 40 केजी, क्लियर। 1 मन बराबर, और 1 टन भी होता है, 1 टन बराबर 1000। सर, हाँ बोलो। 1 मन मतलब 40 केजी की 50 केजी? 40 केजी का होता है, ठीक ना, 40। अब 1 क्विंटल जो होता है ना 2.5 मन के बराबर होता है, क्या जी गलत? बोलो, 1 मन में 40, तो 2 मन में 80, तो 20 और ले लीजिए, 100, 2.5 मन। 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है, जो कि 25 मन होता है। कितना मन? 25 मन होता है, सब याद रखिएगा तब ना। उसी प्रकार से आप लोगों को बता रहे हैं पास्कल। 1 पास्कल जो होगा ना, पास्कल दाब का क्या है बब्बू? मात्रक है। 1 पास्कल बराबर 1, देखो एक लॉजिक है, 1 पास्कल बराबर 10 13 25, 10 13 25। ये 10 है से 13 होने लगा, कब से? 2025 से, रट्टा नहीं मारना है। 10 होने लगा 13, कब से? 2025 से, मतलब 25 से। अभी तक वो आप ही का है ना, तो इतना होता है। लेकिन आपका बुक में जो दिया है ना, बुक में आपका दिया है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि पास्कल जो होता है से दाब का मात्रक होता है। दाब एक अदिश राशि है। दाब का अगर सूत्र देखिएगा ना, तो दाब बराबर होता है बल बटा, 8वें क्लास में पढ़ना है जी,
बल बटा क्या, क्षेत्र। और बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर 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 स्क्वायर। तनी पढ़िए भी, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, 1 न्यूटन मीटर माइनस 2, सही की गलत? सही। एकदम सही, 100%। याद कर लेना, इक्वेशन आपका आज फिनिश हो जाएगा। उसी प्रकार से कुछ और भी हम लोग देखे थे, याद है? 1 इंच, हाँ 1 इंच में कितना, सॉरी 1 इंच कितना सेंटीमीटर के बराबर? 2.4 1 इंच जो होता है ना 2.54 सेंटीमीटर के, और 1 फुट जो होता है 12 इंच के बराबर होता है, और 30.48 सेंटीमीटर, और मीटर में जब बदलिएगा तो 0.3048 मीटर, याद रहेगा। और 1 सेंटीमीटर जो होता है 10 नैनोमीटर के बराबर होता है। कितना? 10 नैनोमीटर के बराबर होता है। ये बात बताए थे ना। चलिए, और 1 लीटर जो होगा बच्चा, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। कितना? 1000 मिलीलीटर। कुछ और आपको जानकारी यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक ना। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। अश्व शक्ति इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्व शक्ति। शक्ति का मात्रक होता है। और एक और है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए, एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। और एक होता है 1 पारसेक। 1 पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। उसी प्रकार से एक खगोलीय दूरी होगा। क्या होगा? एक खगोलीय दूरी 1.5 गुने 10 टू द पावर 11। 1.5 गुने 10 टू द पावर 11 मीटर। इसमें सबसे बड़ा, इस तीनों जो है ना, ये तीनों दूरी का क्या है? सबसे बड़ी मात्रक कौन है? पारसेक। इसको अगर पावर में बात कीजिएगा ना तो 3.0206 गुने 10 टू द पावर 16, मतलब इसको पावर में राउंड में लेके चलिएगा तो 10 के पावर कितना? 16। ये 10 के पावर 16, ये 10 के पावर 15, और ये 10 के पावर, तो बोलो सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा हो गया पारसेक। पारसेक से छोटा, पारसेक से छोटा हो जाएगा कौन? प्रकाश वर्ष। पहला नंबर पे पारसेक, दूसरा नंबर पे प्रकाश वर्ष, और तीसरा नंबर पे खगोलीय पिंड। पिंड नहीं भाई, पिंड लिखा गया क्या? खगोलीय दूरी। खगोलीय सबसे बड़ा पारसेक, उससे छोटा प्रकाश वर्ष, और उससे छोटा खगोलीय दूरी। आकाशीय पिंड को इसी से मापा जाता है, ठीक ना। एक होता है समुद्र की दूरी को मापने के लिए हम लोग नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.875 किलोमीटर, ठीक ना। 1.1875, और में 1 वाट के बीच में पॉइंट बैठा देना, ठीक है। 1.875 किलोमीटर, याद रखिएगा। इसमें देखो दिया है भाई, 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। पावर में याद कीजिएगा ना इसको मीटर में, तो 10 टू द पावर कितना? 3.06 गुने 10 टू द पावर 16 मीटर, ठीक ना। देखो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं लोग, पॉलिटेक्निक का जो तैयारी करते हैं ना, पॉलिटेक्निक हो गया, ITI हो गया, या जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो वहां ये आपको देखने के लिए मिल सकता है कि पारसेक है तो 1 पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 खगोलीय दूरी बराबर 1.5 गुने 10 टू द पावर
11 मीटर। ये आपका बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक ना? ये बुक में नहीं, यहाँ ये आपका बुक में दिया हुआ है, ये आपका बुक में दिया हुआ है, ठीक है? इधर आपका ए बुक में दिया हुआ है, ये आपका बुक में नहीं है, हमने अलग से डाला है, ठीक है? ये आपका 1 क्विंटल बराबर 100 केजी, लेकिन मन यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक ना? आप लोग देखते होंगे कि 1 दर्जन में कै वस्तु? 12 वस्तु होता है। सीखे रहते, इसको भी सीख लो। नहीं, 1 गाही में कै वस्तु? मारू दू छाप ना, कहते हैं कि 1 गाही है, तो 1 गाही में कै गो? 5 गो ना जी। गाही किसको कहते हैं? 5 वस्तु का समूह जो है उसको गाही कहते हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं, धान का आटी, 5 आटी बराबर 1 गाही। वही बात तो लिखे हैं, क्या समझे? और भी कुछ आपके पास अगर सूचना है तो बताइए। सर एक ग्राह की दूरी को दूसरे यंत्र से किस चीज से नापते हैं? क्या जी? एक ग्राह की दूरी अभी क्या है? एक है खगोलीय पिंड, बताए ना, खगोलीय पिंड। तो हम खगोलीय दूरी से माप सकते हैं, प्रकाश वर्ष से माप सकते हैं, और पारसेक से, ठीक है ना? वही तो है। क्या बताएं, दूरी का क्या है? दूरी का मात्रक है। ये दूरी से हम लोग दोनों के बीच की दूरी को नहीं मापेंगे, उसके लिए तो है ये क्या, उसके लिए मीटर है, सेंटीमीटर है, फुट है ना। अब लाठी लेके मापेंगे सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी को नहीं ना, किसको से मापेंगे? सबसे छोटा है तो खगोलीय दूरी, एक से बड़ा है तो प्रकाश वर्ष, अब इससे बड़ा है तो पारसेक। अब देखो कि किसकी बीच की दूरी मापना है, उस पर निर्भर करता है ना। ये तीनों है जो कि किसका मात्रक है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? पारसेक होता है। पारसेक से छोटा कौन है? उससे छोटा कौन है? खगोलीय दूरी। उससे छोटा अगर देखिएगा तो किलोमीटर पहुंच जाता है, मीटर, सेंटीमीटर नहीं। और फिर हम क्या कर सकते हैं, फुट को भी तो रिलेट कर सकते हैं। 1 फुट जो होता है वो कितना मीटर के बराबर होता है? 0.3048 मीटर के ना। फुट भी यहाँ पे है, इंच देखिए है ना। इतना अगर आप उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। केवल उतार लेने से आप सीख नहीं गए, ठीक ना? जब तक याद नहीं कीजिएगा। अब याद तब होगा जब पढ़ने आप डेली आइएगा। आज से एक दिन भी क्लास छोड़े हैं तो अगला दिन से आपका खैर नहीं, याद रखिएगा। गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, संडे अगर छुट्टी लेना चाहते हो तो हमेशा छुट्टी ले लो, होगा से हमारा दिक्कत न। चलो ध्यान दो, कुछ और है, ध्यान देना। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं जी। 1 इंच बराबर, सर आपका माइक, हमारा माइक, कोई बात नहीं, बिना माइक के भी हम पढ़ा देते हैं। चलो, ये माइक वाला सिस्टम खराब हो गया है, ठीक है? एक उगला माइक लेंगे, कॉलर माइक, ठीक है? ना लगाने वाला नहीं, उसे फोन लोग लगाता है रे। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर, क्लियर? और 1 फुट बराबर 12 इंच ना, 12 इंच। अच्छा, कभी आप लोग देखे होंगे 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, तो 2 गज में कितना फुट? तो 1 गज पहले पता रहेगा तब ना। 1 गज बराबर 3 फुट। कितना फुट बोलो? कोरोना काल में ही ना चला था जी। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, तो आखिर में 2 गज कितना फुट? 6 फुट। 6 फुट के दूरी पे रहिए और मास्क लगाना जरूरी भी समझिए, तबे कोरोना से आप बच सकते थे ना। तो वही बात है। 2022 नहीं, 19 से शुरू हुआ था। अब 1 मील होता है, 1 मील बराबर 1760 गज होता है। और यही आपका 1.6 किलोमीटर होता है, किलोमीटर नहीं मीटर। 1.6 मीटर, 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 किलोमीटर। ये हमको कंफ्यूजन में है, ये वाला कंफ्यूजन में लग रहा है हमको। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। नहीं कहते कि 1 मील की दूरी पे मेरा यहाँ से घर है, तो 1 मील का मतलब कि लगभग 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सुन ज्यादा, जो कि 1.6
6 किलोमीटर ना। अब 1 फुट बराबर कितना इंच, सेंटीमीटर में बदलिएगा तो, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 30.48 सेंटीमीटर, और मीटर में बदलिएगा तो, ठीक है। अब 1 मील में कितना गज, 1700, और 1 गज में कै फुट, 3 फुट। 3 फुट से आप गज यहाँ पे बदल सकते हैं कि नहीं, बदल के भी आप देख सकते हैं। और इसमें कुछ है क्या, 1 कैलोरी उष्मा का है, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, 4.18 जूल। 1 जूल बराबर 0.29 कैलोरी होता है। ये मास्टर जी को भी याद नहीं रहता है, ठीक ना, ये वाला हर मास्टर को याद रहेगा। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, 1 जूल पूछिए 0.29 कैलोरी। इसका है उष्मा का, इसका ये भी उतार लीजिए। ये लेसन आपका क्या हो गया, खत्म। अभी इसका करेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर। बनेगा तेज, हम लोग तू रोका बताओ, हम लोग हैं। चलो भाई, ये आपका लेसन हो गया हमारे तरफ से खत्म, हमारे तरफ से, आपके तरफ से नहीं। कुछ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, MCQ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला, मापन, अरे शांत रहो, बहुत मारूंगा जी। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। क्या है बाबू, ऑप्शन 4 को मिलेगा। पहला ऑप्शन गणना करने के लिए, बदलने के लिए, तुलना करने के लिए, अंतर स्पष्ट करने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, तुलना के लिए लिख दें। बोलिए यस या नो। क्वेश्चन नंबर 2, 1 केजी कितना के बराबर होता है, 1 केजी कितना के बराबर, 1 केजी कितना के बराबर होता है। ऑप्शन देखिएगा तब ना, 10 केजी, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1000 ग्राम। क्या होगा, 1000 ग्राम। पावर में लिखेंगे 10 के पावर 3 ग्राम, पावर में लिखेंगे 10 के पावर 3 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन आधारी राशि है, लिख दो क्या जी, द्रव्यमान, वेग, समय तथा, लिख देते हैं प्रश्न भाई, धारा, विद्युत में कौन आधारी राशि नहीं है। बताए थे आप लोग को, 10 बिल जपत रहो, 10 बिल जपत रहो और आधारी राशि याद करत रहो। नहीं तो बताओ, 10 से 10 तो हो गया द्रव्यमान, 30 से विद्युत धारा और 7 से समय, तो ये नहीं ना होगा। इसका आंसर जो होगा से वेग कौन राशि है, व्युत्पन्न राशि है। क्वेश्चन नंबर, एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं, आधारी मात्रक भी 7 और राशि भी कितना, ये सब कितने हैं, ये सातों के सातों सदिश है कि अदिश, ये सातों आपका अदिश है। अगला प्रश्न है, किसी राशि के परिमाण को पूर्ण विवरण के लिए क्या आवश्यक है, दिशा भी और परिमाण भी, दिशा और परिमाण मतलब दोनों ना। कोई भी राशि को व्यक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या ज्ञान होना आवश्यक है। हालांकि इसमें ऑप्शन के अनुकूल देखिएगा तो ऑप्शन सी होगा, जो कि लिखा है मात्रक। अच्छा चलिए, इस अदिश के आधार पे हो गया। अभी आपका मात्रक और
संख्यांक के आधार पे हो गया। संख्यांक वो बताए थे आपको, फिजिकल क्वांटिटी बराबर n ऑफ म्यू, बताए थे ना। तो जहां पे बोले थे कि n आपका संख्यांक है, n क्या है, संख्यांक है, और म्यू उसका मात्रक है। म्यू क्या है, मात्रक। एक बार उतार लीजिएगा, एक बार में एक ही काम कीजिए, या तो सुनिए या तो लिखिए। नहीं तो सुनिएगा तो लिख नहीं पाओगे, और लिखोगे तो सुन नहीं पाओगे। इससे अच्छा है कि एक बार में एक ही काम कीजिए। समझा रहे हैं, पहले समझ लीजिए। हम चाहते थे इसको हटा भी तो सकते थे, आप लास्ट में इसको उतार लीजिएगा, आपका किताब में भी है, ठीक ना, आपका किताब में भी है। एक बार में एक ही काम किया करो, ठीक है ना। हाँ, खाना खाते समय आप मोबाइल चला लेते हो, अलग बात है। कभी कभी नाक में भोजन नहीं जाता, वो अलग बात है। उष्मा का एसआई मात्रक, उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है ना, और सीजीएस मात्रक में अर्ग होता है। और एक जूल में कितना अर्ग होता है, 10 के पावर 7 अर्ग। कितना, 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ज्योति तीव्रता का आधारित एसआई क्या है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। क्या होता है, बड़का सी छोटका डी, बड़का सी छोटका डी। ट्यूशन 8, 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, 1 कैलोरी बराबर 4 पॉइंट कितना, 4.18 है। इसी को हम लगभग कहेंगे 4.2, ताकि 182 होता है जी, तब इसको कहते हैं 4 पॉइंट कितना। अब यहाँ से एक और बताया था ना कि 1 कैलोरी में, सॉरी 1 जूल में कितना कैलोरी, 0.29 कैलोरी। ये आपका ऑब्जेक्टिव है।